बाइबल के अनुसार एक सच्चे भविष्यवक्ता का लक्ष्य क्या है? चलिए हम इस वीडियो में जानते हैं। मैंने 2 सीरीज किया है, चंगाई के ऊपर में और आत्मिक युद्ध के ऊपर में। उस सीरीज का लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उन लिंक्स को इस्तेमाल कर जरूर उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। बाइबल बहुत सारे चिन्ह प्रदान करता है कि ये पहचानने के लिए कि एक व्यक्ति एक सच्चा भविष्यवक्ता है कि नहीं। सबसे पहला चिन्ह यह है कि जो व्यक्ति भविष्यवाणी कर रहा है या कर रही है, क्या उनका भविष्यवाणी परमेश्वर के वचन में है या नहीं, या परमेश्वर के वचन के साथ मैच हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं है तो वो झूठा भविष्यवाणी है। अगर परमेश्वर का वचन कुछ और सिखा रहा है और ये कुछ और बता रहे हैं तो ये सच्चे भविष्यवक्ता नहीं है। व्यवस्था विवरण का 13 का 1 और 3 में हम और एक चीज देखते हैं कि भविष्यवक्ता चिन्ह और चमत्कार करने से वो भविष्यवक्ता नहीं होता है, क्योंकि उन समयों में बहुत सारे भविष्यवक्ताएं चिन्ह और चमत्कार करते थे और लोग बहकावे में आ जाते थे। लेकिन चिन्ह और चमत्कार करने से ये प्रमाणित नहीं होता है कि ये परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ भविष्यवक्ता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दूसरा सबसे जरूरी है कि एक भविष्यवक्ता को पहचानने के लिए उनके किए हुए भविष्यवाणियां क्या सच हो रहे हैं कि नहीं। व्यवस्था विवरण का 18वां अध्याय का 21 और 22 में लिखा है, अगर कोई अपने आप को भविष्यवक्ता कहता है और अगर उनका भविष्यवाणी सच नहीं हो रहा है तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, यानी परमेश्वर ने उसे चुना नहीं, बुलाया नहीं और भेजा नहीं। उदाहरण के रूप में जब हम देखते हैं यशाया ने जितने भी भविष्यवाणियां की हैं यीशु मसीह के बारे में, वो सब सही हुए हैं और अपने समय में पूर्ण हुए हैं। हम यशाया का 7 का 14 और मत्ती का 1 का 22 और 23। तो एक भविष्यवक्ता का प्रमाण यह है कि वो भविष्यवक्ता है कि नहीं, कि उसके किए हुए भविष्यवाणियां क्या वो खुद अपने ओर से कर रहा है, क्या वो अपने सोच को बयां कर रहा है, क्या ये परमेश्वर का वाणी है कि नहीं। अगर परमेश्वर का वाणी है तो वो जरूर पूरा होगा। अगर ये उसका खुद का सोच है तो वो कभी पूरा नहीं होगा। इससे हमें पता चलेगा कि वो भविष्यवक्ता है कि नहीं। और एक तरीके से एक भविष्यवक्ता का पहचान होता है और वो है उस भविष्यवक्ता का चरित्र, उसका कैरेक्टर। क्या उसका स्वभाव प्रभु यीशु मसीह में गढ़ित है कि नहीं, यह जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि मत्ती का 7वां अध्याय का 15 से लेकर 20 वचनों में जब हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जैसा एक पेड़ को उसके फल से पहचाना जाता है, उसी तरह एक व्यक्ति को भी उसके फल से ही पहचाना जा सकता है। अगर एक भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से भेजा गया है तो उसके हृदय में प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, अच्छाई, विश्वास योग्य, नम्रता और संयम उसके जीवन में हम जरूर देख पाएंगे, जो गलातियन का 5 का 22 से लेकर 23 में आत्मा के फल में हम देखते हैं। अगर ये फल एक भविष्यवक्ता के जीवन में नहीं है तो वो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया व्यक्ति नहीं है। एक भविष्यवक्ता को हमेशा लोगों का सामना और सताव सहना पड़ता है। मत्ती का 5वां अध्याय का 11 से लेकर 12 में हम देखते हैं कि हमें बताया गया है कि जब लोग हमें सताते हैं तो हमें उनके लिए प्रार्थना करना है, हमें उनके लिए धीरज धरना है, हमें उनसे प्रेम करना है और उन्हें क्षमा करना है। ये गुण एक भविष्यवक्ता में होना बहुत जरूरी है। बाइबल में हम यिर्मयाह, एलाइजा, एजिकियल, कईयों को हम देखते हैं भविष्यवक्ताओं को जो अपने जीवन में कई ताड़नाएं और सताव सहे। इस सताव के कारण वो परमेश्वर के लोगों को प्रेम करना या उनके लिए प्रार्थना करना उन्होंने नहीं छोड़ा। एक भविष्यवक्ता कितना भी सताया जाए, उसे कभी भी परमेश्वर के लोगों को प्रेम करने या उनके लिए प्रार्थना करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। ये गुण है एक सच्चे भविष्यवक्ता का। और अंत में 1 कोरिन्थियन 14 के 3 के अनुसार एक सच्चा भविष्यवक्ता के द्वारा और उसके जीवन के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा कलीसिया का उन्नति होता है, लोगों का उन्नति होता है। और यही नहीं बल्कि उस भविष्यवक्ता के भविष्यवाणियों के द्वारा लोग परमेश्वर के और करीब आते हैं। द अल्टीमेट गोल क्या है एक सच्चे भविष्यवक्ता का? एक अल्टीमेट गोल है कि परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर में
गहराई से चला पाए उसके भविष्यवाणियों के द्वारा, उसके संदेशों के द्वारा और उसके जीवन के द्वारा। अगर ये एक व्यक्ति जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहता है या कहती है, ये पूरा नहीं हो रहा है, तो वो भविष्यवक्ता नहीं है।